मंगलवार 13 अप्रैल के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन। 20 लाइक्स का टारगेट लेकर के चल रहा है हम इस वीडियो में। सो गाइस, कल मैंने आपको ट्रेडिंग करने के लिए टेक महिंद्रा, सिप्ला और हिंडाल्को दिया था। तीनों ही स्टॉक्स जो है डाउन साइड में थे, इवन पूरा मार्केट डाउन था, तो बात करके कोई मतलब नहीं है। तेजी की पोजीशन वाले मार खाए हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया वो बचे हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिप्ला। सिप्ला जो है टॉप गेनर्स में थी, तो 4 जो कि एडवांसेस थे उसमें एक थी सिप्ला। सो सिप्ला को जिन्होंने बाय किया हो दे वुड हैव मेड प्रॉफिट। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, सारे जो फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स थे वो काफ़ी सारे अप थे, तो फार्मा सेक्टर में तेजी करके प्रॉफिट बना है। अदरवाइज मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुआ और जिन्होंने बंदी किया उन्होंने पैसा बनाया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कोरोना का पेंडेमिक वाला जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से ही दैट इज़ द मेजर रीज़न कि मार्केट क्रैश हुआ। अब अगर मैं आपसे निफ्टी की बात करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कि निफ्टी जो है लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन ओपनिंग होता है, और उसके बाद एक ही कैंडल में आप देखिए यहाँ से 14,643 से निफ्टी जो है आपको 400, मतलब एक ही कैंडल जो 15 मिनट की कैंडल है वही आपको 200 पॉइंट की गिरावट दे के जाती है। सो कितनी तेज़ी वाली गिरावट थी, और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आई तो मार्केट पुल बैक दिखाया, नो, आपको जो है स्ट्रेट जो है गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिखी। और सेकेंड हाफ में, मतलब लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा मार्केट ने बरकत करने की कोशिश किया। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। आप इसके लेवल्स की बात करता हूँ, सो देखिए इमीडिएट जो सपोर्ट है दैट इज ओवर हियर, 14,250 इज द मेजर पॉइंट, जिसके नीचे अगर जाता है तो इट्स वीक। और ऊपर जाने के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर जब तक 14,470, इनफैक्ट इसको राउंड फिगर कर लीजिए आप, 14,500 का लेवल जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई तेज़ी मत बनाइए। बट 470 इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर जो है मार्केट तेज़ी बना सकता है। अगर इस रेंज में रहता है तो साइडवेज मार्केट कहेंगे हम। उसके साथ साथ निफ्टी बैंक की बात करते हैं। सो निफ्टी बैंक वॉज ऑल्सो वेरी सिमिलर, निफ्टी बैंक, सॉरी नॉट बीज, राइट। सो निफ्टी बैंक की हम कहाँ गए, निफ्टी बैंक। सो निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी जो है सिमिलर परफॉर्मेंस दिखाया, और इट वाज एक्चुअली निफ्टी से ज़्यादा नुकसान निफ्टी बैंक में देखने को मिला। निफ्टी जो है 3% के आसपास ही थी, 3.5-4% के अगर नेट पे देखा जाए। निफ्टी बैंक जो है वो 5% तक डाउन थी, बट रिकवरी के बाद जो है यहाँ पर देखने को मिली। अगर हम ऊपर मोटे तौर पर बात करें तो 1500-1600 पॉइंट के आसपास लगभग गिरावट देखने को मिलती है। आप देखिए यहाँ से जो है कल की जो क्लोजिंग थी वो 32,400 के करीब थी, और आज की जो ओपनिंग थी वही आपको 31,600, मतलब 800 पॉइंट का तो डायरेक्ट गैप डाउन था। और उसके बाद फिर पहली ही कैंडल बहुत तेज़ी से जो है गिरावट दे करके गई। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है कि 400 पॉइंट का गैप डाउन और 400 पॉइंट की गिरावट, और फिर लगातार गिरावट। सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिकवरी ज़रूर मिली है। अब अगर आपको कल देखना है तो देखिए ये एक इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स हुआ है, तो 30,500 का लेवल आप याद रखिए। 30,500 के लेवल अगर टूट जाता है तो फिर और वीक है, बट 3,500 जब तक मेंटेन है तो आप जो है शेयर मत कीजिए, शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइएगा। लॉन्ग करना है तो देखिए 31,227, मतलब 31,250 के ऊपर ही बुलिश है, उसके नीचे कोई जो है बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं निकलते तब तक कोई ट्रेड मत लीजिए, ना लॉन्ग का ना शॉर्ट का। आज इनफैक्ट मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया पूरे दिन, ना टेलीग्राम पे कोई पोस्ट किया। द रीजन बीइंग मार्केट काफ़ी रिस्की था, तो लॉन्ग की पोजीशन बनाने में भी रिस्क लग रहा था, शॉर्ट की बनाने की भी लग रहा था, क्योंकि शुरुआत में मार्केट काफ़ी गिर चुका था। तो अब कल के लिए, कल आपको क्या ट्रेड करना है, कल के लिए जो पहला स्टॉक जो मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स आप ध्यान रखिए, आज के आज जो है 9.5-10% के करीब गिरा है। कल कहाँ तक जाएगा देखिए, इमीडिएट जो सपोर्ट है वो यहीं पर है 738 का। ये जब तक मेंटेन है तब तक आप मंदी मत बनाइएगा, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो भी यहीं पर है 760 का। तो 760 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और 740 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। तो 760 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 772, देन यू हैव अ टारगेट ऑफ 787, और अगर 787 निकलता है तो मे भी शायद ये भी मिल जाए आपको 810 वाला, बट इसको मैं आई बिलीव थोड़ा सा नीचे कर देना चाहिए, समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो 793 एक्चुअली, ठीक है, 793, और ये निकलता है तो फिर शायद आपको 800 तक देखने को मिल जाए। नीचे की तरफ आप जब शॉर्ट करेंगे तो 740 का लेवल है जिसके नीचे ही आप शॉर्ट कीजिएगा। 740 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे तो आपको जो है अच्छे खासे टारगेट्स इसमें शॉर्टिंग में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मानना है हो सकता है कि गिरावट कल जो है मार्केट में कंटिन्यू रहे, तो आपको 730, 720 और 713 के लेवल्स शॉर्टिंग में देखने को मिलेंगे। तो अडानी पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट शेयर, लेवल्स को ध्यान रखिए, इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन होगा तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट करूंगा कि कैसे ट्रेड लेना है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है दैट इज अगेन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी आज काफ़ी गिरावट में आया, और जिनको लॉन्ग रन में बाय करना है उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, सस्ते में मिल रहा है स्टॉक, तो आप ग्रैब कर सकते हो। बट कल के लिए लेवल्स दे देता हूँ मैं आपको टाटा मोटर्स में।
टाटा मोटर्स जो है बुलिश तो नहीं है। आप देखिए, आप टाटा मोटर्स जब तक 291 नहीं निकालता तब तक कोई बाय की पोजीशन नहीं बनती है, तो 291 के ऊपर ही बाय कीजिएगा आप। और 291 अगर निकलता है तो आपको जो है अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। 291 निकलेगा तो आपका पहला टारगेट ही होगा 295, फिर 300 एंड 302, तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। बट 285 इज़ द इमीडिएट सपोर्ट, जिसके नीचे जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। आप देखिए कितना लंबा समय जो है, लंबे समय के बाद जो है स्टॉक इस लेवल पे आया है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट वीकनेस देखने को मिल सकती है स्टॉक, क्योंकि अगर यहीं से वीक हो गया तो काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 285 अगर टूटता है तो फिर आपको 280, 277, 273 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर से, द लीडर ऑफ बैंक निफ्टी, HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी देखिए आपको एक HDFC बैंक तो एक शार्प गिरावट देखने को, देखो कुछ दिनों से गिरावट ही चल रही है। इनफैक्ट यहाँ से देखिए आप कुछ समय गुजारने के बाद वापस से HDFC बैंक काफ़ी नीचे आ गया है। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए इट्स अ बाइंग टाइम। आप देखिए ये वाला लेवल आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। मार्केट में एक रिकवरी आती है, क्योंकि आप देखिए जब भी मार्केट गिरा है ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हुआ है, तो अभी मार्केट गिर रहा है, जब रिकवर होगा तो बहुत तेज़ी से होगा और आपको फिर खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। बट कल के लिए ट्रेडिंग की लेवल्स बात करता हूँ मैं आपको HDFC बैंक में। तो एक इमीडिएट जो सपोर्ट है दैट इज़ ओवर हियर 1362 में, 1362 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक रेजिस्टेंस यहीं पर दिख रहा है, आप देखिए आप 1383 के ऊपर आप बाय भी कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट आपका छोटा है, 1362 के नीचे शॉर्ट करेंगे 1355 मिलेगा आपको। बट पहला टारगेट आप निकल जाने दीजिए, फिर आपको काफ़ी तेज़ी से बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरा टारगेट कितना ज़बरदस्त है आपको 1341 का, और उसके बाद एक और टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। ये भी थोड़ा सा छोटा है बट स्टिल अगर ये लेवल निकलता है तो इसके नीचे वीकनेस कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है 1327, 1341 और 1350। अब अगर ये टूटेगा तो आप देखिए अगला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए दैट इज़ ओवर हियर। तो आप देखिए 1327 के बाद सीधा 1310 पे रुकेगा। तो इन लेवल्स पे आप ध्यान रखिए, बुलिश और बेरिश का पोजीशन कब बनाना है आपको। बाय साइड में 1382 के ऊपर आप बाय करेंगे तो 1394 आपका लक्ष्य होगा। दूसरा जो लक्ष्य होगा 1392 निकलने के बाद दैट इज़ गोइंग टू बी 1413, और द लास्ट दैट वी हैव इज 1421। तो ये लेवल्स हैं आपके HDFC बैंक में। बाकी आप बताइए आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आपका दिन। मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया, आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया वो भी बताइएगा, और ट्रेड लिया तो क्या प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ वो भी ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं हर रोज़ तो पोस्ट नहीं करता। देखो आज मैंने कोई पोस्ट नहीं किया टेलीग्राम पे क्योंकि आज कोई ट्रेड था नहीं, तो मैं नहीं चाहता आप रिस्क लो। सो आज रिस्क लेने वाली ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने ट्रेड नहीं लिया तो मैं आपको कहाँ से बोलूँ ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट देख के हम डिसीजन लेते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी मिलूंगा मैं आपसे मार्केट खत्म होने के बाद इन तीनों स्टॉक्स पे अपडेट लेकर के, और परसों के लिए 3 नए इंट्राडे स्टॉक्स के साथ।